हेलो गाइस, टुडे हम लोग कवर करने वाले हैं पाइथन में अपना नेक्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने कीवर्ड और आइडेंटिफायर कंप्लीट कर लिया था एंड उसके बाद हमने कमांड्स एंड इंडेंटेशन कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं स्टेटमेंट्स। So let's start. What is a statement in Python? So instructions that a Python interpreter can execute are called statements. जो भी हम इंस्ट्रक्शंस पाइथन में इंटरप्रेटेड को एग्जीक्यूट के लिए देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? स्टेटमेंट्स कहलाता है। लाइक एग्जांपल A=1, सो ये एक सिंगल स्टेटमेंट है। कोई भी एक हम दे रहे हैं तो वो एक स्टेटमेंट कहलाता है। तो ये एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट है। एंड मल्टी लाइन स्टेटमेंट है। तो इन पाइथन एंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स इज मार्क्ड बाय अ न्यू लाइन कैरेक्टर, but we can mark a statement extend over multiple line with the line continuous character। अगर आपको मल्टीपल लाइन का मतलब मान लीजिए आपको बहुत सारे स्टेटमेंट्स एक ही में दिखाने हैं, तो जैसे यहाँ पे आपको शो कर रहा है A=1 + 2 + 3 प्लस नेक्स्ट में हमारा आ गया, तो ये नेक्स्ट लाइन को भी ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्लैश यूज़ किया गया है, जिससे कि ये मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो जैसे हमको यहाँ एंड करना है तो यहाँ पे हम स्लैश नहीं देंगे। सो ये हमारा एक मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट हो गया। ओके, एंड ये प्रिंट ए कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इन सारे को ऐड करके 36। एंड अदर वे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं पैरेंथेसिस, जिसके यहाँ पे हम लोगों ने स्लैश यूज़ किया था। स्लैश ना यूज़ करके हम लोग पैरेंथेसिस में भी इसको लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट हो गया। और ये पुट मल्टीपल स्टेटमेंट इन अ सिंगल लाइन यूजिंग ये सेमीकोलन, तो इसके थ्रू हम लोग एक ही लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं इन अ सिंगल। एंड सो ये तो हमारे स्टेटमेंट हो गया, सिंपल टॉपिक था। आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ होगा तो हमें आप कमेंट करिएगा, हम इसको क्लियर कर देंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल। व्हाट इज़ अ वेरिएबल इन पाइथन? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ केयरफुली लिसन। ए वेरिएबल इज़ अ लोकेशन इन अ मेमोरी यूज टू स्टोर सम डेटाज वैल्यू। तो वेरिएबल क्या होता है? हमारे जो डेटास की वैल्यू होती है वो लोकेशन में स्टोर करना, किसका काम होता है? वो वेरिएबल्स होते हैं। दे आर गिवन यूनिक नेम टू डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन एंड द रूल्स फॉर returning a variable's name is same as the rule for returning identifier in Python. We do not need to declare a variable before using it in a Python. We simply assign a value to a variable and it will exist. We do not even have to declare the types of variables. This is a handle internally according to the type of value we assign to the variables. सो वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड ये एग्जांपल है वेरिएबल को कैसे असाइन किया जाता है। असाइनमेंट उसका हम आपको जैसे इसमें भी वही डिफाइन किया गया कि वेरिएबल्स कैसे असाइन की वैल्यू को वेरिएबल में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको हम आप बताते हैं। ओके, नेक्स्ट है वी आर यूज द असाइनमेंट ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर, ये असाइनमेंट का एक ऑपरेटर होता है। अभी ऑपरेटर हम टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, तो उसमें ये ऑपरेटर है जो कि असाइन ऑपरेटर हम इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे A=10, तो ये वेरिएबल्स मतलब वैल्यू को असाइन कर रहा है। जैसे कि ये जो 10 है वो A को असाइन कर रहा है। सो ये वेरिएबल को असाइन करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। और वही मल्टीपल असाइनमेंट हो तो यहाँ पे A B C दिया है असाइन, जो जैसे दिया है उसी के थ्रू। जैसे A है तो वो 10 को असाइन करेगा, B है वो 5.5 को असाइन करेगा, C है वो ML को असाइन करेगा। ये भी देखो यहाँ पे जो ये इंटीजर है, ये फ्लोट है और ये स्ट्रिंग है। ओके,
और जैसे कि a इक्वल b इक्वल c इक्वल और ये ai, तो ये क्या हो गया, असाइन द सेम वैल्यू ऑफ द मल्टीपल वेरिएबल एट वंस, मतलब ये सेम वैल्यू हम ये तीनों को असाइन करा रहे हैं वेरिएबल्स में। ओके, तो स्टोरेज लोकेशंस, तो अब इनका हम लोकेशन कैसे फाइंड करते हैं ये देखते हैं। वेरिएबल्स मान लो हमने x वेरिएबल में 3 की वैल्यू स्टोर करा दी, तो इसका एड्रेस फाइंड कर, मतलब ये कहीं ना कहीं तो वैल्यू स्टोर हुआ होगा, तो उसका एड्रेस फाइंड करने के लिए हम लोग ये मेथड यूज़ करते हैं। प्रिंट आईडी, जो जिस वेरिएबल का हमको एड्रेस फाइंड करना है वो यहाँ लिख देंगे, तो उसके थ्रू हमारे ये वेरिएबल का एड्रेस फाइंड हो जाएगा। तो सेम वही है, y का एड्रेस यहाँ पे आ गया। ऑब्जर्वेशन, x एंड y पॉइंट टू सेम मेमोरी एलोकेशन, यू कैन सी दिस, ये दोनों ही सेम मेमोरी एलोकेशंस में स्टोर्ड हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा टाइप। व्हाट इज अ डेटा टाइप इन पाइथन? सो every value in a Python has a data type. Since everything is an object in Python programming, data types are actually classes and variables are inserts objects of these classes. So दिस इज़ अ डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है, हमारी सारी वैल्यू जितनी भी पाइथन में है वो सारी क्या है, वो डेटा टाइप में ही होती हैं। जो फर्स्ट हमारा डेटा टाइप है वो नंबर्स है, जो कौन कौन सी वैल्यू को लेता है, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर फॉल अंडर पाइथन नंबर कैटेगरी। ये जितने भी हैं, इंटीजर, फ्लोट पॉइंट नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे किसके अंडर आते हैं, नंबर्स में आते हैं पाइथन में। ओके, they are defined as in float and complex class in a Python. We can use the type functions. We know that which class a value belongs to, and instance functions to check it if an object belong to particular class. सो यहाँ पे एक टाइप फंक्शन दिया गया जिससे कि हम वेरिएबल्स की टाइप, मतलब वो कौन से डेटा टाइप हैं वो फाइंड कर सकते हैं। और वहीं इज इंटेंस फंक्शन दिया जो ऑब्जेक्ट्स किससे बिलोंग्स करें, किसके पर्टिकुलर क्लासेस हैं वो फाइंड करता है, जिससे यहाँ एग्जांपल में हम समझ सकते हैं। ओके, जैसे ए वेरिएबल्स में हमने 5 वैल्यू स्टोर कराई गई है और प्रिंट कराते हैं ए। ओके, इज ऑफ टाइप, यहाँ पे टाइप फंक्शन हमने यूज़ किया गया है, और ये हम जब ये आउटपुट आएगा तो 5 इज ऑफ टाइप क्लास इंट, तो यहाँ पे हमारे ये इंटीजर है, ये कौन सा डेटा, इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पे ये शो कर दिया क्लास इंटीजर का। ओके, एंड वही सेम 2.5 है तो ये हमारा फ्लोट होगा, तो देखो टाइप ए हमारा क्या आ गया, फ्लोट। यहाँ पे आप ये सारे प्रोग्राम रन कराइएगा और देखिएगा। और ये देखिए 1 + 2j, तो ये क्या हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, ये चेक करते हैं। इज इंटेंस फंक्शन के थ्रू, तो यहाँ पे हमने शो कर दिया गया ये कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है, तो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और नेक्स्ट हमारा है बूलियन। बूलियन रिप्रेजेंट द ट्रूथ वैल्यू, फॉल्स एंड ट्रू। ये बूलियन जो होता है वो ट्रूथ वैल्यू को सपोर्ट करता है, दो ही वैल्यू स्टोर करता है, या तो फॉल्स होगा नहीं तो ट्रू होगा। तो जैसे ए इज़ अ ट्रू, तो प्रिंट टाइप ए, तो टाइप हमारा यहाँ पे आ गया, ये बूलियन टाइप का है तो ये यहाँ पे शो कर दिया। नोट कर लीजिए, पाइथन कंटेन्स सर्वलर इनबिल्ट फंक्शन जैसे टाइप टू चेक द type of variable, id to get address of object, print to print the value. In Python everything is object. In data type we can use int data type to represent whole number, integral values. Okay, example e equal to 10, टाइप int आ गया। So पाइथन में जैसे ये टाइप फंक्शन हो गया तो वो वेरिएबल्स की टाइप बताता है, आईडी एड्रेस दिखाता है, प्रिंट ये प्रिंट वैल्यू प्रिंट कराता है। सिर्फ एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। ओके, इन डेटा टाइप क्या, वी कैन यूज इन डेटा टाइप टू रिप्रेजेंट होल नंबर, भी होल नंबर वो इन डेटा टाइप में होता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया नोट
ये इन पाइथन 2 वी हैव लॉन्ग डेटा टाइप टू रिप्रेजेंट अ वेरिएबल represent very large integrals value, but in Python 3 there is a no long type explicities, and we can represent long value also by using int type only. We can represent int value in the following ways: 1 decimal form, और सेकेंड हमारा बाइनरी फॉर्म, और थर्ड है ऑक्टल फॉर्म, और फोर्थ है हेक्साडेसिमल फॉर्म. तो हम जितने भी रिप्रेजेंट होते हैं तो ये हमारा मेनली 4 टाइप्स के होते हैं ना, डेसिमल फॉर्म, बाइनरी फॉर्म, ऑक्टल फॉर्म, हेक्साडेसिमल फॉर्म. तो इनको हम देखते हैं क्या है. तो हमारे ये है फर्स्ट डेसिमल फॉर्म मीन्स बेस 10 डेसिमल. आपने ये नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा तो ये आपको क्लियर होगा. इफ़ इट इज़ अ डिफ़ॉल्ट नंबर सिस्टम इन पाइथन, ये डिफ़ॉल्ट होता है. डेसिमल नंबर तो डिफ़ॉल्ट होता है, A=10 कर दिया. सो वही बाइनरी फॉर्म जिसका बेस 2 होता है, अलॉट डिजिट ओनली 0 और 1 के फॉर्म में ही होता है. जैसे ये आप देख सकते हो, ये क्या है, ये एक हेक्साडेसिमल है. ये सारा वैल्यू को स्टोर करा दिया गया, इसको हम चेंज करा सकते हैं. 0 और 1 के फॉर्म में जो होगा वो बाइनरी नंबर होगा. और ऑक्टल जिसका बेस 8 होता है, जो 0 से 7 तक होता है, और प्रीफिक्स 0 O0 ऐसे हो सकता है. एंड नेक्स्ट हमारा हेक्साडेसिमल है. इन सबको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं उसका फंक्शन भी है, नीचे भी हम बताते हैं आपको. पहले ये आप देख लो हेक्साडेसिमल क्या होता है. अब देखते हैं. अलॉट डिजिट आर 0 to 9 AF बोथ लोअर एंड अपर केस आर अलाउड. लिटरली वैल्यू शुड बी प्रीफिक्स्ड विथ OX और OX, मतलब ये ऊपर केस लोअर केस, ये आप ध्यान रखना. तो नोट, क्योंकि आस्की कोड होता है उसके थ्रू डिजिट्स अलग अलग होती हैं तो चेंज हो जाता है. प्रिंट यहाँ पे प्रिंट करा दिया गया हमारा, प्रिंट A, प्रिंट B. यहाँ पे ये हेक्साडेसिमल दिया गया तो उसकी वैल्यू 8 होती है और इसमें अलग है. 16 है, ये 17 है, प्रिंट 2. तो ये आप देखो मेन यहाँ पे. अब आ गया हमारा ये कॉन्सेप्ट बीन फंक्शन जो है. वी कैन यूज़ बीन टू कन्वर्ट फ्रॉम एनी बेस टू बाइनरी. अगर कोई भी हेक्सा हुआ, ऑक्टल हुआ, डेसिमल हुआ, सो बीन फंक्शन का यूज़ करके हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं. जैसे कि बीन 15 हो गया तो ये हमारा बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट हो गया. बीन ये है ऑक्टल है तो उसको कन्वर्ट कर देगा, हेक्सा है तो उसको कन्वर्ट कर देगा. सेम वही ऑक्ट का भी यूज़ करेंगे. OCT ये याद होना चाहिए. वी कैन यूज़ टू कन्वर्ट फ्रॉम एनी बेस टू ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया, ये उसका एग्जांपल है. हेक्स का भी हो गया, टू कन्वर्ट टू एनी बेस टू हेक्साडेसिमल में. सो नेक्स्ट हमारा है फ्लोट डेटा टाइप. वी कैन यूज़ डेटा टाइप टू रिप्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लाइक डेसिमल वैल्यू. ओके, तो जितने भी डेसिमल वैल्यू हमारे फ्लोट डेटा टाइप में होते हैं. वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल फ्रॉम द सिग्निफिकेंस नोटेशंस हो गए हैं. जैसे कि आप ये देख सकते हो इसमें E भी आ गया तो वी कैन यूज़ E इन. ओके, तो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही. अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पाइथन में स्ट्रिंग क्या होता है, और आप इतना पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग.